भी गार्जियन थे खोज करके घर में ले करके 5 बजे शाम के बाद पैक कर देते थे कि कहीं हमारे बेटा को कोई उठा करके नहीं ले जाए। थाना के अंतर्गत आते हैं, उसकी इर्द गिर्द में अपराध होता है, एक हफ्ता के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अपराध होता है। यहाँ पर कोई आदमी सुरक्षित नहीं। अरे स्कूल में 1 से 8 तक की क्लास है, लेकिन 4 टीचर है, हमको टीचर है, पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में। विधायक जी कान खोल करके सुन लीजिए, 5,000 से 25,000 तक सुविधा शुल्क ली जाती है। कह रहे हैं कि बथनाहा में भ्रष्टाचार नहीं होता है। अभी जो आवासीय बन रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए वह 10 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन वो 1 दिन में 200 रुपया पर कैसे बन जाता है। दूसरी बात, मेरी माँ जब गुजरी, हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए तो हमसे 500 रुपया मांगा, जबकि विधायक जी को पता हो न हो, इनके ही पार्टी के हम बूथ अध्यक्ष हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा पे और हम यहाँ पर एक चौपाल का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम यहाँ के प्रतिनिधि से सवाल करेंगे, यहाँ की जनता सवाल करेगी और उनके प्रतिनिधि जवाब देंगे। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी और इस यात्रा का मकसद है जनता के मुद्दे को उनके प्रतिनिधि के सामने रखना और उनसे जवाब मांगना। हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, राकेश मसाले और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। अब इस विधानसभा के इतिहास के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो 2010 और 2015 में यहाँ से बीजेपी के दिनकर राम ने जीत दर्ज की थी। फिर 2020 में अनिल कुमार राम ने बीजेपी के टिकट पर यहाँ से जीत हासिल की। इसका मतलब यह है कि पिछले 15 साल से यहाँ पर बीजेपी की जो विधायक है वो चुने जाते हैं। और अब कार्यक्रम के प्रारूप पर हम अगर आए तो कार्यक्रम का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है कि जब हम यहाँ पर अपने प्रतिनिधि को बुला लेंगे, उसके बाद वो 2-2 मिनट इस विधानसभा में जो काम हुआ है और क्या काम होना चाहिए और आने वाले समय में उनका क्या रोड मैप है, इसके लिए उनको जब 2 मिनट का समय देंगे। फिर हम जनता के लिए पूरा मंच ओपन कर देंगे, वहां से हमारे जो जनता है सवाल करेंगे और उनके प्रतिनिधि जवाब देंगे। कार्यक्रम के संचालन में हमारी मदद करेंगे हमारे सीतामढ़ी के ब्यूरो चीफ अमिताभ सर, और उसके बाद ये कार्यक्रम पूरा तरह से ओपन हो जाएगा और जनता के सवाल का उनके प्रतिनिधि जवाब देंगे। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे बीजेपी एमएलए अनिल कुमार राम जी का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अब हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र कुमार कुशवाहा जी का। कृपया जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रभूषण प्रसाद जी का। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। अब गोपाल महतो मंच पे आ रहे हैं जो जदयू के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। अब हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं रालोमो के नेता चंद्रिका पासवान जी। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग इनका भी स्वागत करें। लोजपा रामविलास के नेता जयव्रत झा मंच पर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत आप लोग कीजिए और एक बार ताली आप लोग खुद के लिए बजा लीजिए जो आप लोग कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। तो कार्यक्रम का फॉर्मेट आपने सुन लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अनिल कुमार जी, उनसे हम चाहेंगे कि पिछले 5 वर्ष में जो काम हुआ है और आने वाले समय में उनका रोड मैप क्या होगा, इस बारे में 2 मिनट में अपनी बात रखें। अनिल कुमार जी। हेलो सर्वप्रथम तो मैं बैठ करके बोल लूँ, खड़े हो? सर्वप्रथम तो मैं प्रभात खबर के सभी साथियों का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले आप सभी साथी लगातार क्षेत्र और इस देश को आईना दिखाने का काम करते हैं, इस लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जो सवाल किया है तो निश्चित तौर पर जब 2020 में हम जीत करके आए, एक ऐतिहासिक जीत हम लोगों ने दर्ज किया। 40,818 वोटों के साथ हमारी लीडिंग यहाँ से हुई थी और उन तमाम जनता मालिक को, उन तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं को और उन तमाम प्रदेश के नेता
और केंद्र के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, सबको इस मंच से हम धन्यवाद देते हैं। आप इस क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे वो मेजरगंज से लेकर के बथनाहा आने की बात आप करते हो या बथनाहा से आप सोनबरसा जाने की बात करते हो, आप जहां भी जाएंगे सभी जगहों पर लगभग 90% से एबव सड़कों का निर्माण हम लोगों ने करा लिया है। इसके अलावा जहां भी पुल पुलिया की जरूरत थी, 90% पुल पुलिया का हम लोगों ने काम को कराने का काम किया, उसको संपन्न हम लोगों ने करा दिया। लगभग सभी विद्यालयों की स्थिति को हम लोगों ने दुरुस्त कराने का काम किया। जहां नए विद्यालय की जरूरत थी वहां नए विद्यालयों का निर्माण हुआ। उसके बाद विद्यालय की 4 दीवारी कराई गई। 2 दर्जन से ज्यादा छठ घाटों का निर्माण हम लोग के द्वारा कराया गया। इसके अलावा दर्जनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 दर्जन से ऊपर सामुदायिक आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हम लोगों ने कराया। ये बजाबते मैं आपको लिस्ट के साथ आपको दे दूंगा, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति कल्याण के लिए हम लोग ने जहां जहां अनुसूचित जाति टोले की बसावट थी, उस बसावट को दुरुस्त करने के लिए काम किया। वहां पर पक्की सड़कों का निर्माण, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना यहाँ पर था, 7 निश्चय के माध्यम से, 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हर घर नल जल की सुविधाएं, उसके बाद अनुसूचित जाति टोलों में पक्की सड़कों का निर्माण, किसान भाइयों को लाभ देने का काम, इन सारों पर लगातार काम किया गया है। इसके अलावा जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं को आप अगर लिस्टिंग करते हैं तो हमारा बथनाहा विधानसभा सर्वश्रेष्ठ आता है उसमें। फिर मैं आऊंगा आपके पास सर, 2 मिनट में सर। जी धन्यवाद। अब मैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 90% सड़क का निर्माण हो गया है। हेल्थ सेंटर का जो अच्छा खासा हाल में है। स्कूल को लेकर भी इन्होंने बताया कि 4 दीवारी से लेकर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और नल जल की सुविधा भी यहाँ ठीक ठाक है। आपका इस पर क्या कहना है सर? माइक आपके हवाले है सर। सबसे पहले मैं प्रभात खबर की इस टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि सीतामढ़ी के सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में आप आकर के आपने बिहार जागे देश जागे कार्यक्रम को इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से आयोजित किया है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने, ये मेरे छोटे भाई है, इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बात करना चाहता हूँ सर। 2 मिनट में पहले बात रखिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो जितना काम इन्होंने गिनाया है यह रूटीन वर्क है और उस रूटीन वर्क में भी पूरी तरह से काम नहीं है। इन्होंने कहा 90% सड़कें यहाँ बन गई है। यहाँ से आप चले जाइए, इनका क्षेत्र यहाँ से नेपाल तक जाता है, यही सड़क चली जाती है नेपाल तक। आपको कई जगह टूट फूट मिलेगी, कई जगह सड़कें खराब मिलेगी। कहा कि इन्होंने सब जगह विद्यालय में 4 दीवारी बनाई गई। आप जिस विद्यालय में अभी इनके प्रधानाध्यापक रोना रो रहे थे, अभी तुरंत प्रधानाध्यापक रो रहे हैं कि मेरे विद्यालय के 4 दीवारी नहीं है, जबकि ये विद्यालय इस प्रखंड का बीआरसी है। इस विद्यालय या प्रखंड मुख्यालय का प्रमुख विद्यालय है, उसका ये हाल है। 2 मिनट की दूरी पर यहाँ प्रखंड का पीएचसी है, एकदम जर्जर हालत में है। यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर थाना है और थाना के 2 मिनट बगल में परसों हत्या हो जाती है। 2 दिन तक कुछ पता नहीं चलता है। यह बिल्कुल शांत जिला था, शांत क्षेत्र था और पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह अशांत हो गया है। यह सबसे गरीब क्षेत्र है पूरे जिला का और यहाँ से पलायन सबसे ज्यादा है। यहाँ से आलू के बोरे की तरह कोच कोच करके सीतामढ़ी से जाने वाली तमाम बसें, तमाम ट्रेनें मजदूरों से भरा पड़ा रहता है। कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। जी सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। 2 मिनट में बात रखिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा सर। अब मैं जो जदयू के हैं गोपाल महतो, उनके हवाले माइक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है।
जो आपके विधायक जी ने कहा उनको इन्होंने उस बात को इन्होंने पूरा दरकिनार कर दिया, साथ में लॉ एंड ऑर्डर और पलायन जैसे रोजगार मुद्दे भी इन्होंने उठाए। उस पर आपका क्या कहना है? आप पिछले 20 साल से लगभग सरकार में हैं सबसे सर। पहले तो मैं अपने पार्टी की तरफ से, हम अपने ओर से आपके प्रभात खबर परिवार को यह कार्यक्रम करने के लिए बधाई, हार्दिक तहे दिल से बधाई देता हूं। इसके बाद में हमारे बड़े भाई श्री राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने जो आरजेडी से हैं वो सवाल उठाए हैं, उस पर मेरा कहना है कि यह कम से कम 2005 के पूर्व के बिहार को देखे। 2005 में सिर्फ बिहार में अफरों उद्योग चलता था, दूसरा कोई काम नहीं था। और सड़क हम लोग यहाँ जो जहाँ बैठे हुए हैं बथनाहा में, यहाँ से साइकिल से चलते थे तो साइकिल वाला पहले पहुंचता सीतामढ़ी में यहाँ से, और हम लोग बाद में जो बस वाले हैं सो बाद में जाते। गड्ढा था, सिर्फ गड्ढा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल में और विधायक जी के भी, यह सभी लोग के जो हमारा 19 साल का कार्यकाल 20वां साल चल रहा है, इसमें बहुत सारा विकास हुआ। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हुआ जिसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा छुआ नहीं गया और सब में सफलता हासिल की है। आज शिक्षा के बात हो, आज हमारी माता और बहनें जब साइकिल पर चलती है रोड पर साइकिल लेकर तो विकास दिखता है, वहां नीतीश कुमार का विकास दिखता है। और इनको तो विनाश, इनके पार्टी का विनाश देखने का आदत है, इसलिए हमारे अच्छाई में भी इनको बुराई करते हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा सर। अब मैं कांग्रेस से जो है चंद्रभूषण प्रसाद जी, उनके पास जाऊंगा। आप जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, जो उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। पहले जब साइकिल और बस एक साथ बथनाहा से निकलती थी तो साइकिल पहले पहुंचता था, बस लेट से पहुंचती थी, मतलब सड़क का हाल एकदम खराब था। और आपके जो साथी दल के नेता है उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आपने दोनों की बात सुनी, आपका क्या कहना है सर? मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विधायक जी बोले हैं, मैं एक जवाब देता हूँ। सहियारा से मटियार तक एक भी ईंटा पड़ा हो, चिरैया से, इन्हीं का क्षेत्र पड़ता है, चिरैया से भूसी तक एक भी रोड बना हो, फुलपरासी से मधुबनी तक बता दे रोड बना हो। इसके बाद जो भी जितना जर्जर संख्या है, आज तक जो मैं मिट्टीकरण किया वही मिट्टीकरण आज तक मनरेगा का है। मनरेगा का बुरा हाल है। मनरेगा में क्या है, पैसा लूटता है। मनरेगा में कोई मजदूर काम नहीं करता, सब लूट खसोट के जेसीबी से काम कराता है, मजदूर को पैसा नहीं मिलता है, मजदूर नहीं करता। शिक्षा का हाल खराब है, लॉ एंड ऑर्डर तो और खराब हो गया। इधर आकर वहां पटना में मर्डर हुआ, या अभी पोस्टिया में बगल में, थाना के बगल में मर्डर हुआ, हर समय मर्डर हो रहा है। इसका तो हालत खराब है जी सर। जी, अब हम जाते हैं लोजपा के जयव्रत झा जी के पास। उन्होंने, अभी आपने सुना कि जो गोपाल चंद्रभूषण प्रसाद जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, कुछ थाने से 200 मीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर मर्डर हुआ और कोई भी सड़क नहीं बनी है, मनरेगा के मजदूर को पैसा नहीं मिलता है। आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो अभी सरकार में है, आपका क्या कहना है सर? इस आपका क्या डिफरेंस है इस पे? आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आपके प्रभात खबर के तमाम परिवारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमें मौका दिए इस अवसर पे आने के लिए। 2005 में यहाँ से चुनाव जीते थे आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से ही नगीना देवी। इससे पहले का स्थिति हम अपने बथनाहा विधानसभा के बारे में बता देते हैं। हम लोग जिस टाइम पढ़े हुए थे विद्यालय में, बैठने के लिए सही से न जगह था विद्यालय में और न ही ऊपर से छत था विद्यालय में। अब से कम हमें गर्व है, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एवं हमारे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने बच्चे की भविष्य के लिए सुना है और समझा है। जो हमारे गांव की बेटी एवं बहू मैट्रिक पास नहीं मिल पाते थे, अब कम से कम 12वीं पास मिल रहे हैं। पंचायत स्तर पे 12वीं तक के विद्यालय का सुविधा हुआ है। अभी हर पंचायत पे स्वास्थ्य केंद्र लगभग चालू है। अगर भवन नहीं है तो कहीं एक प्राइवेट निजी ही जगह पे स्वास्थ्य भवन चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो। पहले जो थाना की व्यवस्था थी
अब जो थाना का व्यवस्था है वो अभी देख लिया जाए, कहीं न कहीं थाना का भी, पुलिस चौकी का भी बढ़ोतरी हुआ है अभी के सरकार में। तो कहीं न कहीं इस सरकार में जो काम हुआ है 2005 की जो बिहार की स्थिति थी और देश की स्थिति थी, अभी की स्थिति में बहुत ही अच्छा है। सर बैठ जाइए, सर बैठ जाइए। अच्छा सर, बैठ है। जाइए। हम अपने वर्तमान जो अभी सरकार में जो कार्य चला है उससे मैं खुश हूँ और हमारी बैठ जाइए, जनता हम भी आपके खुश पास है। आएंगे, हमारे सर आपके पास जाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाएंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। या हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा साइकिल यात्रा मिला है, या अभी वर्तमान में वृद्धा पेंशन ले लीजिए। ये हम आपके पास आएंगे सर, फिर से आएंगे। अभी हम अपने जो लास्ट अतिथि हैं चंद्रिका पासवान जी जो रालोमो से हैं, अभी आपने पांचों दल के नेताओं की बात सुनी, आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? सबसे पहले धन्यवाद दूंगा प्रभात खबर के इस कार्यक्रम चलाने के लिए, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के हम लोग एनडीए की घटक दल है। 5 सालों में नहीं, एनडीए की सरकार जब भी बनी है तो विकास दिखती है, और दिखती नहीं तो 20 साल सत्ता मिलती नहीं। इसलिए हर घर जल, हर घर में बिजली की व्यवस्था, सड़क जाने की व्यवस्था हम लोग भी देखे थे। 90 के दशक में एक टीचर 3-4 विद्यालय के प्रभार होते थे, एक बीडीओ 10 ब्लॉक का प्रभार में होते थे। रोजगार लोग पढ़ना छोड़ दिए थे। तो विकास तो दिख रही है, जनता भी विश्वास कर रही है, और जनता विश्वास की तो सत्ता भी हम लोग को लगातार सत्ता मिल रही है। इसलिए एनडीए है तो सब विकास संभव है। अब हम मंच को आपके लिए ओपन कर रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अमिताभ सर आपके बीच में जाएंगे, और आपका जो भी सवाल होगा एकदम भूमिका न बांधते हुए सवाल कीजिएगा, और आपके प्रतिनिधि जवाब देंगे। देखिए, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि प्रभात खबर आप लोगों के पास आप ही के सवालों को पूछने के लिए इन प्रतिनिधियों को बैठाया है। लेकिन हम आग्रह करते हैं कि इनसे कोई भी सवाल आप लोग सम्मानजनक तरीके से और सरल तरीके से पूछे, ताकि आपका भी सम्मान बचा रहे और उनका भी सम्मान बचा रहे। जी बताइए क्या सवाल? मेरा सवाल है बथनाहा के आदरणीय विधायक अनिल राम जी से। बथनाहा में अंचल अधिकारी में, जो अंचल अधिकारी के अंतर्गत जितने भी पंचायत है, ये दलाली कब बंद होगा? 21 पंचायत में 21 दलाल को रखकर गरीबों का शोषण करवाते हैं विधायक जी आपके रीजन में। इससे पहले बथनाहा आपके विधानसभा में बथनाहा पड़ता है, आरओ मंडल जी आए थे, वह दलाली का जो संरक्षण। आपका आरोप है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई भी कार्य बिना घूस दिए हुए नहीं होता है। अंचल कार्यालय अभी बथनाहा प्रखंड के घूसखोरी का आरोप वही है ना, कि बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं होता सरकार में। और ये बथनाहा, खास करके बथनाहा में, मैं लोकल मुद्दा, मेरा घर बगल में कमलदा है, बिना पैसा लिए हुए बथनाहा प्रखंड में किसी भी तरीके का कार्य नहीं होता है। क्या विधायक जी इसमें संलिप्त है क्या? नहीं, ठीक है, आपका बात यही है कि कोई भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता। और कोई लोग अपना सवाल करते हो? सत्ताधारी लोग बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, इसमें कितने सत्ताधारी लोग बताइए। आप लोग सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था जाकर देखते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है या नहीं होता है? विधायक जी आप बताइए, आप कभी, आपका 4 साल से अधिक हो गया, कभी भी कोई सरकारी विद्यालय में गए हैं देखने यहाँ पे पढ़ाई होता है या नहीं होता है? अच्छा, आपका आरोप है कि मतलब सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। और बोले एक विधायक जी से कहना है कि हमारे बथनाहा पंचायत में नल जल की बहुत ही समस्या है, जो आज तक लोग कह रहे थे कि नल जल पूरी तरह से लग गया, मगर बथनाहा में नल जल चल के ग्राउंड लेवल पे देखिए आज भी पानी ढो रहा है। 10 दिन से बारिश हुई है मगर कल में पानी नहीं आ रहा है। ये जल की समस्या है। और विधायक जी को कई बार फोन करके भी बोले हैं, मगर आज तक समस्या सुलझा नहीं है। विधायक जी इन लोगों का 3 आरोप है। पहला कि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, दूसरा अभी पेयजल संकट जो छाया था उसमें कोई सहयोग नहीं मिला, और तीसरा सरकारी विद्यालय में पठन पाठन की समुचित व्यवस्था नहीं। एक चीजों को बिंदुवार हम बता दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, तो भूतही चिरैया जो वर्षों से लंबित सड़क थी,
उसका हम लोगों ने टेंडर करवा दिया है और अभी 1 सप्ताह के अंदर उसका हम लोग शिलान्यास कर देंगे। तो एक ये चीजें हो गई। भ्रष्टाचार की जहां तक की आप बात कर रहे हैं तो याद कीजिए उस 90 के दशक को, जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तो दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत लूट लिया करता था। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आज सबसे ज्यादा शासन प्रशासन दुरुस्त है। आज चाहे वो आपका अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड का जो प्रखंड बीडीओ साहब हो गए, इन्हीं के द्वारा ज्यादातर कार्यों का क्रियान्वयन जो पंचायत स्तर पर होता है वो किया जाता है। आज भी दाखिल खारिज में जो समस्या का निष्पादन है, एक भाई अभी पूछ रहे थे, जरा आप रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए कि दाखिल खारिज के समस्या का जो निष्पादन है उसकी रैंकिंग बथनाहा की क्या है, हमेशा टॉप 1 to 5 में रहा है। और हमारे ही विधानसभा मेजरगंज प्रखंड पड़ता है, वहां की रैंकिंग नंबर 1 आया है कि नहीं आया है? यहाँ भी सूत्री के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो शासन प्रशासन जितना एनडीए की सरकार में दुरुस्त हुआ है, इस व्यवस्था को सुधारने का काम जितना एनडीए की सरकार ने किया है, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले सिर्फ सपना देखते हैं। सपना देखने से काम नहीं चलता है, धरातल पर काम करना पड़ता है। और धरातल पर इस देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से पूर्ण रूप से खुश है, क्योंकि सारा का सारा काम धरातल पर उतरा है। ये चीजें हम आपसे कहना चाहते हैं। जी, आरजेडी और कांग्रेस वाले सपना देखते हैं और धरातल पर हो रहा काम उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब हम आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो है राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उनका इस पर प्रतिक्रिया चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। आपके प्रतिनिधि हैं यहाँ बैठे हुए। हेलो, माननीय विधायक हमारे दर्शक के एक प्रश्न का उत्तर डाइवर्ट कर दिए। तीनों जो सवाल आया है उस तीनों सवाल में से कोई उत्तर नहीं दे पाए। इन्होंने कहा कि सीईओ घूस ले रहा है, कोई जवाब नहीं दिए। डाइवर्ट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग दाखिल खारिज करा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया, कुछ नहीं कह पाए। और बार बार ये आप ये लोगों को बताते हैं कि 2005 से पहले ये था, जंगल लॉ था। अरे कब तक उसको ढोते रहिएगा? आप क्या किए सो बताइए ना। आपका बगल का विद्यार्थी बोल रहा है कि पठन पाठन 0 है, बोल रहा है नल जल कहीं नहीं है, पूरा चापाकल सूख गया, कहीं पर खाली मीनार लगा हुआ है, वाटर टंकी है, कहीं से पानी नहीं टपकता है। तो आप क्या किए इस 15 साल में? ये तो बताइए 20 साल में आपका शासन क्या कर रहा है? आप भी 15 साल से भाजपा का विधायक यहाँ पर है, क्या हो रहा है? अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप इनका पुलिस डिपार्टमेंट का क्राइम रिपोर्ट बतला रहा है कि 2005 में जो ग्राफ था अपराधियों का, उससे 4 गुना अपराध बढ़ गया है मित्रों, 4 गुना अपराध बढ़ गया है, 4 गुना। रोज हत्याएं हो रही है। कौन जवाबदेह है? कौन जवाबदेह है? आपके नाक के तले सारा भ्रष्टाचार है, सारा दुराचार है, सारा अत्याचार है। आपको जवाब देना होगा माननीय विधायक जी। आप भाग्य मत प्रश्न से, प्रश्न को झेलिए। सर एक मिनट, अभी इनका कहना है कि 2005 के पहले का गीत कब तक गाते रहेंगे? आपने 20 साल में क्या किया है? रोज हत्याएं हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, एकदम ध्वस्त है। और जो दाखिल खारिज या ब्लॉक लेवल पर जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाने का सवाल आपने डाइवर्ट कर दिया। इसे लेकर आपका क्या जवाब है सर? देखिए, हमने तो कहा ही है कि जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तो शाम के बाद जो है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ सामने दर्शक लोग भी बैठे हुए हैं, सुन लीजिए सर। आपको काहे सर ये हो रहा है? बोलने दीजिए। जब सही बात बोलते हैं तो आपको दुख होने लगता है। बोलने दीजिए, आपके पास आएंगे फिर। बीच में नहीं बोलिए। जब हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे तो बीच में हम नहीं बोल रहे थे। आप जब बोल रहे थे तो बीच में हम नहीं बोले हैं। बोलने दीजिए। देखिए, देखिए भाई साहब, कार्यक्रम खराब नहीं, जब आरजेडी का शासन था उस समय के शासन को आप याद करिए। दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी। हेलो, कितना सड़कों का निर्माण हुआ था, कितना सड़कों का निर्माण हुआ था। चरवाहा विद्यालय को देश का प्रतिष्ठा बना दिया गया हुआ था। आज गांव गांव में प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल बनकर के तैयार है।
सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था है। जहां तक कि आप शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो आज 48 घंटा के अंदर किसी भी केस का निष्पादन हो जाता है। कोई भी हत्याएं होती है, क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। जब आरजेडी का शासन था बिहार में, तो पूरा का पूरा रणनीति के तहत हत्या किया जाता था। आज के समय में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में कोई अपराधी आंख उठा करके देख ले। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन के साथ और पूरे न्याय के साथ समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने का काम किया जा रहा है। तभी बिहार में 20 सालों से एनडीए को बिहार की देवतुल्य जनता चुनने का काम कर रही है। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग जरा अपना बताने का काम करें ना। आज भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप किस पे है? आरजेडी के नेताओं पर है। आज भी जाकर के हाजिरी देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। जहां तक कि अंचल की बात है, हमने कहा कि अंचल में सबसे ज्यादा काम किया जाता है। पतनाहा प्रखंड सबसे अव्वल विधानसभा क्षेत्र में आता है। फिर आते हैं आपके पास और भाई साहब, आप लोगों को पहले भी हम आग्रह किए हैं, अपनी बातों को सम्मानजनक तरीके से पूछें और बाकी लोगों को भी मौका दें। और पुनः आग्रह है कि सम्मानजनक तरीके से कोई बात आप अपनी बातों को, और आप जो सवाल कर रहे हैं जनप्रतिनिधि का जवाब ही लेने के लिए, तो उनको जवाब देने के दौरान शोर बिल्कुल। मैं बथनाहा प्रखंड में प्रभात खबर की तरफ से जो चौपाल कार्यक्रम लगाया जा रहा है, मैं प्रभात खबर परिवार को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विधायक जी ने अभी सवाल गया उनके सामने कि सीओ के स्तर से जो भ्रष्टाचार है, सचमुच में अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या इनके सरकार की खूबसूरती है। सच्चाई समझा जाए तो आज के पहले जो 2005 की गुणगान गा रहे हैं, 2005 से पहले दाखिल खारिज के लोग में सब लोग साक्षी है, कहीं पैसा नहीं लगता था, निःशुल्क दाखिल खारिज होता था। आज के दिन में दाखिल खारिज के नाम पर विधायक जी कान खोल करके सुन लीजिए, 5,000 से 25,000 तक सुविधा शुल्क ली जाती है और जमाबंदी विखंडन के नाम पर लाखों रुपया की वसूली की जाती है। सबसे दुर्गम बात आपको मैं बता रहा हूं कि पहले एक मुर्गी एक जगह जबा होता था, आज के दिन में एक पब्लिक को 3 जगह जबा होना पड़ता है। इनकी एक मिनट विश्लेषण करने दीजिए। जब दाखिल खारिज जब होता है तो ऑनलाइन जब होता है ना, राजस्व कर्मचारी अपना सुविधा शुल्क ले लेने के बाद आरओ के लॉगिन पर जाता है। आरओ जब तक अपना सुविधा शुल्क नहीं लेता सर, आप अपना सवाल पूछिए सर। ठीक है सर, आप सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। आपका एक लाइन में बात है कि सरकारी कार्यालय में जो प्रोसेस पूरा होता है, जितना भी टेबल है हर टेबल पर, तो आप अपनी बातों को इसी तरह संक्षेप में रखें। आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं प्रभात खबर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव के इस समय में चौपाल का जो आयोजन किया, जिससे आम जनता का जो दुख दर्द है प्रतिनिधियों के सामने उजागर करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे आरजेडी और कांग्रेस के जो लोग आए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई है, लेकिन मेरे बचपन का जो तस्वीर था कि मैं 5 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाता था। मेरे पिताजी या जो भी गार्जियन थे खोज करके घर में ले आकर के 5 बजे शाम के बाद पैक कर देते थे कि कहीं हमारे बेटा को कोई उठा करके नहीं ले जाए। कोई बिहार में जो फिरौती उद्योग, अपहरण उद्योग चल रहा था, उसके कारण त्रस्त रहते थे। आज के परिस्थिति में हम लोग नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो परिस्थिति देखने का मौका मिले और चैन से सांस ले पाए। हमारा जो आगे आने वाला वंशज जो है देख करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चतुर्मुखी और समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का जो विकास का दौर है, पहले यही स्कूल में चरवाहा विद्यालय खोला जाता था। स्कूल के अंदर गाय भैंस बैठा करते थे, एक भी विद्यार्थी नहीं मिलता था। आप वर्तमान सरकार
के व्यवस्था से खुश हैं? 100% खुश है, ठीक है। अब दूसरे के पास भी जाने दे। और कोई पूछना चाह रहा है? सवाल पूछिएगा, केवल सवाल, विश्लेषण नहीं। विश्लेषण नहीं। मेरे भाई साहब अभी बोले हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बातों को रखने का। उन्होंने जो कहा, अभी मैं 13 तारीख के प्रभात खबर में ही पढ़ा कि हमारे माननीय देवेश चंद्र ठाकुर को 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इससे बड़ा अपराध का क्या तो हो सकता है कि ये हमारे माननीय जो अभी सांसद है, 13 तारीख के आप ही के प्रभात खबर में मैंने पढ़ा कि 1 करोड़ रुपया जब हमारे देश के अपराध बढ़ रहा है, यही कहना है ना? नहीं रहा है, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? अपराध ही बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। और आप बताइए। सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था के तहत जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, भगवान विश्वकर्मा के रूप में है, उनके निर्माण के युग में आप यहाँ चौपाल लगाए हुए हैं। पूर्व में आप चौपाल नहीं लगा सकते थे और हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी नीतीश कुमार जैसे विश्वकर्मा के रहते हुए सारा विकास देख रहे हैं। पूरे चहुमुखी शांति है। अपराध होता है तो अपराध पर अंकुश लगाया जाता है, अपराधियों को बिल में से निकाल के सजा दिलाया जाता है और अपराध का प्रतिशत कम हुआ है, डर बना है, भय बना है, मानसिक आजादी मिली है, लड़कियां स्वच्छ विचार का कहना है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? हमारे माननीय विधायक जी का कथन है कि हमारे देश में अपराध नहीं हो रहे। हम कहते हैं हर एक कदम पर अपराध बढ़ रहा है। हम जहां जिस थाना में सुरक्षित है, जिस थाना के अंतर्गत आते हैं, उसके इर्द गिर्द में अपराध होता है। एक हफ्ता के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अपराध होता है। यहाँ पर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ठीक, मैं कहना चाहता हूँ, ये बोलते हैं स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ सिर्फ छत तो हो गया है, लेकिन स्कूल से शिक्षा खत्म हो गई है। विधायक जी, इन लोगों का जवाब फिर वही है और सवाल। देखिए, मैं सभी एक मिनट आपको ये बोलेंगे कि जैसे इन लोगों का कहना है आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। आपका कहना है कि पूर्णतः सुधार हुआ है। आप क्या मानते हैं, सुधार की जरूरत है कि नहीं? आपराधिक घटनाओं में कमी की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, सामने जो लचर थोड़ा बहुत शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार की जरूरत है या नहीं, या आप पूरी तरह सब चीज ऑल इज वेल मान के चल रहा है? देखिए, मैं सामने बैठे, इसमें सभी दल के लोग बैठे हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं और हृदय से सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पर सुधार और विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरकार उसके लिए प्रयास करती है और जैसे विद्यालयों की स्थिति को और कितना अच्छा हम लोग कर सके, सड़कों की स्थिति को और कितना दुरुस्त कर सके, इस पर लगातार काम हो रही है। ये बात अभी बाकी लोग कह रहे थे कि 2005 से पहले की चर्चा आप क्यों करते हैं? आखिर जनता 20 साल से क्यों एनडीए की सरकार को चुन रही है? ये सवाल मैं करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर जो विकास की धारा है, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा देश सशक्त हुआ है और इसी देश में अपना बिहार आता है और इसी बिहार में अपना ये विधानसभा क्षेत्र आता है। तो जब दिल्ली से, याद करिए वो समय जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था, तो उन्हीं कांग्रेस से ही यहाँ पर आदरणीय श्रद्धेय राजीव गांधी जी कहते थे मुद्दा लोकल रखते हैं जब सर। हाँ, तो वह कांग्रेस जब 1 रुपया वहां से चलता था तो यहाँ पर जो है 10 पैसा मिलता था। बात अभी भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, तो ये बाकी का बीच का चीज कहाँ चला जाता था? तो उस टाइम में बिचौलिए कितने ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन आज के समय में अगर किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेजते हैं 2000 रुपया, तो पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। तो आज बहुत पारदर्शिता आया है, जितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है। आज देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम किया जा रहा है। जीविका दीदियां बनाई गई हैं, करोड़ों महिलाएं आज स्वावलंबित होकर के अपना काम कर रही हैं। पहले कितनी बच्चियां स्कूल जाया करती थी, कोई भाई बोल रहे थे स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो आज बच्चियां सबसे ज्यादा रिजल्ट बच्चियों का मैट्रिक पास और इंटर पास में होता है, ड्रॉप रेट इतना ज्यादा कम हुआ है। तो ये उपलब्धि है हमारे एनडीए सरकार की।
आज बच्चियां मैट्रिक पास करती हैं, इंटर पास करती है, बीपीएससी क्वालिफाई करती हैं, तो उनको सरकार के द्वारा जो है उनको राशि दिया जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। तो ये सारी सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीजों में बेहद सुधार हुआ है। हम ये कहना चाहेंगे कि एक सुधार एक प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर कुछ कमी रहता है तो उसको सुधार किया जाता है समय के साथ। अब हम कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनके पास जाएंगे। इनका कहना है पारदर्शिता आई है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ यहाँ की जनता को मिल रही है, और अगर शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता, तो आजकल जो लड़की का जो पढ़ाई में जो दिलचस्पी है या जो रिजल्ट आ रहा है उसमें पहले के मुकाबले वृद्धि नहीं होता और लड़कियां स्कूल में नहीं दिखती। आपका क्या कहना है सर? क्या कहना चाहते हैं कि जब इनका स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है तो पटना में क्यों नहीं अपहरण होकर गया था, मर्डर होकर गया था, दावा नहीं मिला, हॉस्पिटल भर्ती नहीं हुआ, क्या लोग अच्छा है? आप इस विधानसभा का बात कीजिए सर। इस विधानसभा ये बोले हैं, इसके लिए हम जवाब दिए कि ऑर्डर सही है। हम इनको दिए जवाब 3 रास्ता का, सहारा से मटिया थाना है, वहां रोड नहीं बना। इनको बोले मधुबनी से मटियार तक नहीं बना। एक जवाब दिया कि भूती से यहाँ बना है। इस रास्ता को जो सब रास्ता है क्यों नहीं बना, उसका जवाब एक ही के दिए, क्यों नहीं बना? उसमें हमारे गांव में आते जाते हैं। सर उनका कहना है अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहता, सर इनका कहना है अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ था, लड़की के ड्रॉप रेट में जो कमी आई है लड़कियों की, बच्चियों की, वो कैसे है फिर? ठीक, जब सुधार होता तो पढ़ाई अच्छी होती है। यहाँ टीचर नहीं, यही अभी यहाँ का सर बोल रहे थे कि इतना बड़ा 9 से लड़का रहता है, इसमें 6 टीचर क्या कर लेगा? पढ़ाई होगी, सबको अच्छा पढ़ाई मिलेगा, शिक्षा अच्छा मिलेगा। 9 से विद्यार्थी में 6 टीचर है, क्या होगा? लोन अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो जब जदयू के नेता के पास हम जाएंगे, इनका कहना है कि 900 विद्यार्थी में 6 टीचर है, तो सब शिक्षा व्यवस्था में सुधार आप कैसे कह सकते हैं? आपका यहाँ यहीं पर फैक्ट चेक हो गया सर। यहाँ सर यह बीआरसी केंद्र है, यहाँ बीओ साहब रहते हैं, और यहाँ शिक्षा व्यवस्था तो अच्छा है लेकिन टीचर का जो कमी है और इनको लिख कर देना चाहिए। वो इसके ऊपर डीपीओ साहब है, डीओ साहब है या बीओ साहब। आपकी सरकार है, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है, आप उसको बताइए सर। वही बताते हैं ना सर। अब यहाँ TR4 की भी बहाली फिर आ गया है, जो कमी जहाँ रह गया है उसको पूर्ति किया जाएगा। फिर बहाली TR4 का घोषणा होने ही वाला है, एक आध दिन में हो रहा है, जो जहाँ कमी है वहाँ हो जाएगा। लेकिन इनके राज्य में जो 2005 से पूर्व का सरकार था, इनके राज्य का भी याद करके कम से कम उंगली उठाना चाहिए ना भाई। इनके राज्य का क्या समस्या था कि 2005 से पूर्व चलिए 400 विद्यार्थी रहता था, वहाँ 1 टीचर है, और इनका विद्यालय कब खुलता था? ना भवन था, भवन विहीन था। आज देखिए सर, आज शिक्षा व्यवस्था इतना बेकार है कि किसी भी गांव में चले जाइए 100 ग्रेजुएशन, 100, और बच्ची की संख्या भी उसमें ग्रेजुएशन की हुई है। आज हम लोग एक खास अपने परिवार में आज PhD लड़की लोग कर रही है। यदि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है तो बिहार बोर्ड से करने वाली लड़की आज PhD कैसे कर रही है? आज गांव की बेटी का यह हाल है। शहर को तो छोड़ दीजिए। हम अब फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, आपसे सवाल हो गया, बैठिए। साफ सवाल हो गया, बैठिए। एक बार सवाल हो गया, दूसरे को भी मौका दीजिए, फिर बउआ तुम्हारे पास आएंगे लोग। जी। सरकार कुल मिला करके सभी मोर्चा पर विफल है, सामाजिक न्याय ध्वस्त हो चुकी है। सवाल क्या है सर आपका? सवाल है कि विधायक जी जो बार बार ये बात बोल रहे थे कि 2005 से पहले जो लोग में भय था, 2005 से पहले जब हमारी सरकार बनी थी। सर आपकी सरकार नहीं जी, तो सवाल पूछिए सर। सवाल नहीं, वही कह रहे हैं कि विधायक जी जो कह रहे थे कि जो 2005 से पहले बहुत खराब स्थिति थी। सवाल आपका क्या है सर? सवाल यह है कि ये गलत बोल रहे हैं। हमारे समय में हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी के, उस समय कर्मचारी साइकिल पर लाल कपड़ा बांधकर लोग को दाखिल खारिज करने, और आप में से किसी का सवाल इधर? सर मेरा सवाल है माननीय विधायक जी से, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि रोड बहुत अच्छा बना है, पक्कीकरण अच्छा खासा हुआ है। आप जाकर बथना जो स्वास्थ्य केंद्र है, आप उस रोड में जाइए, अगर एम्बुलेंस आपको लगेगा कि अभी के अभी पलट गया, उसमें मरीज जाता है, मरीज उसमें सेफ नहीं रहता है,
और मेरे आपके जो कार्यकर्ता है उनसे ही पूछ लीजिए, वो अपने घर पे जाते हैं तब भर भर ठेवना पानी हेल के जा रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, सवाल आपका है कि सड़क बहुत खराब है, एम्बुलेंस भी वहाँ पर पलट सकती है। और जी सवाल आपका मैं समझ गया। और किसी का सवाल है? सवाल पूछ रहे हैं ना? सर हमें इसका सवाल किनसे? मेरे विधायक जी से, जो यहाँ के नेता हैं। सर उनसे मेरा यह सवाल है कि मैं इसी स्कूल का छात्र हूँ। जब मैं 8 क्लास में जब पास हुआ था तो उसमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का एग्जाम होता है, उसमें मैं क्वालिफाई किया, जिसमें से सीतामढ़ी जिला में मात्र 2 स्टूडेंट था, एक बथनाहा से हम, एक नानपुर से एक और लड़का था। उसके लिए मैं छात्रवृत्ति के लिए डुमरा के प्रत्येक कार्यालय में 8 क्लास में था तब ही मैं भटकता रह गया, रोता रह गया, लेकिन हमें आज तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। दूसरी बात, मैं जब 10th क्लास में पास किया उस समय नवोदय में मैं चयनित हुआ, उस समय भी वहां पर हम गए वेरीफाई कराने के लिए, सर्टिफिकेट की वेरीफाई होती है, वहां पर भी डुमरा में भी ऑफिस से मुझे पैसा लिया गया 7 बजे रात को, तब मुझे साइन किया गया, तब जाकर के हम मेरा एडमिशन हुआ। तीसरी बात सर ये, जिस स्कूल में आप बैठे हुए हैं उस स्कूल के 4 दीवारी देख लीजिए। जब हम थे तो मेरे सर यहीं पर है उपस्थित, आप देख सकते हैं। मैं सर के द्वारा लेकर के, सर भी हमारे साथ थे, लेकिन हमारे कोई पदाधिकारी नहीं सुने, कोई नेता नहीं सुने। हम गरीब के लड़के, कुछ नेता के जाए पास। 3 सवाल है सर आपसे। सड़क व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है सर, और जो आपने छात्र का जो आरोप है उसको आपने सुना, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है सर, बताइए। देखिए, हमने कहा है कि जो भी बची हुई सड़कें हैं उस सबको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। ज्यादातर पे हम लोग काम कराए हैं और उसका हम लोग पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके उसको जारी भी हम लोग करेंगे। और जो छात्र की जो मांग थी, वो जो छात्र ने जो मुद्दा उठाया कि वो दर की ठोकरें खाते रह गया लड़का और उसका कोई काम नहीं हुआ, हम लोग नहीं क्या कहना है? हम लोग नहीं जानते हैं, वो जो विषय कहे हैं जी, वो हमारे संज्ञान में नहीं आया है ये विषय। अगर वो कहेंगे, उनको कोई दिक्कत होगा तो हम लोग उनका काम करवा देंगे, उनका निजी मैटर है, तो हम लोग नहीं उसको समझ पाए हैं। ठीक है, लेकिन 5 साल का सर जो समय होता है वो काफी होता है। इन्होंने बताया कि बथनाहा रोड में जो हॉस्पिटल है वहां पर जाने के लिए जो सड़कें, उस पर अगर एम्बुलेंस जाए तो वो भी कभी भी पलट सकती है। देखिए, उसका भी हम लोग ने टेंडर करवा दिया है, थोड़ा समय लगता है उसमें, वो भी काम हम लोग जल्दी करवा देंगे। आज देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट अगर आप टाइम देंगे तो अभी यहाँ प्रखंड कार्यालय की बात हो रही थी। हमने बथनाहा का जो प्रखंड कार्यालय है अब मॉडल प्रखंड कार्यालय बन करके तैयार होगा। मेजरगंज और बथनाहा दोनों मॉडल प्रखंड कार्यालय बन करके अब तैयार होने जा रहा है, ताकि व्यवस्थाएं और अच्छा से चल पाएगा। इसके अलावा आप बात कर रहे थे, अभी सर बात कर रहे थे, आप ही जिस जगह से आप योगवाना बसबिट्टी, जिस सड़क से आप आ रहे थे उसकी सैयारा मटियार, जिस सड़क से आप आ रहे थे वो सड़कों की स्थिति कितनी खराब थी, उसको भी हम लोगों ने करा देने का काम किया। मेजरगंज सोनबरसा आप चले जाइए, उसको देख लीजिए। आप कहीं भी चले जाइएगा, मेजरगंज जाइए, भूतही तरफ आप जाइएगा, बथनाहा में जाइए, कहीं भी जाइएगा, सभी जगहों पर हम लोगों ने कराया। अब आप कहेंगे कि पंचायत, अब आप देखिए पंचायत स्तर का जो छोटी बड़ी सड़कें हैं, जो पंचायत लेवल का है, उसमें जैसे जो पंचायत का काम है, जिसमें कुछ मुखिया जी भी कराते हैं, कुछ जिला परिषद से काम होता है, कुछ प्रमुख साहब कराते हैं, तो उसमें हम लोगों को जो एनओसी नहीं मिल पाता है, उसमें हम लोगों की समस्या होती है। जो सांसद और विधायक होते हैं वो छोटी सड़कों के निर्माण में, क्योंकि वो मुखिया जी भी कराते हैं उसका काम, तो वो सड़कें छूट जाती है, तो उन चीजों पर पंचायत के द्वारा काम होता है। जितनी भी बड़ी सड़कें हैं उसके लगातार हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न किया है और उसको बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेके, सड़क से लेके, पुल से लेकर के, सामुदायिक भवन से लेकर के, घाट निर्माण से लेकर के, हर एक चीजों पर हम लोगों ने काम किया है। हमने ज्यादातर समय अपने विधानसभा क्षेत्रों में दिया है। जी सर, जी सर। अब मैं आपने जो कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा, सब में यहाँ की जो बथनाहा है वो नंबर 1 है, इनका कहना है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं सर, राघवेंद्र कुमार कुशवाहा जी? हेलो, ये तो इनका जो भी प्रश्न हो रहा है, प्रश्न का उत्तर समुचित नहीं दे रहे हैं। ये जनता के जवाब से बिल्कुल, इनके जवाब से भी सहमत नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि विधायक जी आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फेल्योर हो गए हैं, ये आपकी जनता बता रही है। आप जब ये बता रहे प्रॉपर रोड का नाम लेकर के बता रहे कि यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, तो आप डाइवर्ट कर देते हैं। एजुकेशन का तो ये हाल है, सब बता दिया। अब ये बता रहे कि ड्रॉप आउट नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया।
इन्हीं के राजपाट में एक लड़की टॉप कर गई इंटरमीडिएट में, जिसको पॉलिटिकल साइंस का स्पेलिंग नहीं आता। तो शिक्षा व्यवस्था क्या है तो पता है। आज हम लोग विद्यालय में वृक्ष के नीचे पड़े हैं और टॉप करते थे पूरे जिला में। विद्यालय का भवन बन गया है, लेकिन शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं है। ये जो 2005 का नाम ले रहे हैं, बीपीएससी से लालू यादव 50,000 शिक्षकों का जो बहाली किए थे, वही शिक्षक आज पूरे शिक्षा व्यवस्था का मेरुदंड है। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 1.5 साल के लिए आए इनके शासनकाल में, तो 4.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, तब जहां जाकर के कुछ शिक्षकों की संख्या बढ़ी। अब क्या है, उन्हीं के पैटर्न पर अब तेजस्वी का तो नामे हो गया नौकरी वाले नेताजी। तो नौकरी देने का जो प्रावधान तेजस्वी जी ने जो दिया वो सबसे ज्यादा है। तो ये सवाल आते हैं, फिर आते हैं आपके पास। तो सब तरफ से अब ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर में अपराधी पकड़ा जाता है। अभी सीतामढ़ी के नाक पर सरे शाम पुट्टू खान की घर में घुस करके गोली मार दी गई। ये कहते सड़क पर पहले गोली मारी जाती थी, अब तो घर में घुस के गोली मार जाती है। एक कहावत है कि चढ़गुंडों की छाती पर गोली मारो सिर पर। अब क्या है कि सारे गुंडे चढ़ गए तीर पर और गोली मारे सिर पर। ठीक है, हम आते हैं आपके पास, आते हैं। दूसरी बात, अब जब पुट्टू खान की हत्या हुई है तो उसमें जदयू और भाजपा के तमाम नेताओं का नाम आ रहा है। क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? यहाँ के सांसद के संरक्षण में हत्या की बात हो रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो अपराध यहाँ के सत्ता संपोषित है। ये झूठ फूट से बहाना से अब नहीं काम चलेगा। जनता इनको पूरी तरह नकार दे रही है। अब खत्म है, ध्वस्त है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नकारा गवर्नमेंट। आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास। और किसी का कोई सवाल? आते हैं आपके पास, बोलिए बोलिए। आते हैं। हम सभी प्रभात खबर के सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि आज जो अपराध की संख्या कार्य बढ़ रही है, तो अपराध की संख्या जो भी अपराधी अपराध करता है, तो आज के समय में अपराध करने के बाद वह जेल में रहता है। लेकिन 2002 में 2003 में क्या होता था, मैं इसी पथना थाना में एक दरोगा 2 पुलिस के थाना चलता था और अपराधी रहता था थाना पर बैठे हुए, और जो गवाही बनता था उसको भाग जाना पड़ता था नेपाल में। आज के डेट में जो भी अपराधी है, चाहे वो अभी अपराधी के बारे में जो कहे हैं, पुट्टू खान के बारे में कहें, एक भी जिसका नाम है एक भी इस जिला में नजर नहीं आएगा। वो नेपाल पकड़े हुआ है या दूसरा देश पकड़ा हुआ है। आपका कहना है कि अगर अपराध हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन आप यह मानते हैं कि अपराध हो रहा है। और भ्रष्टाचार पर जो लोग बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पहले जो होता था तो भ्रष्टाचार करने वाले लोग सीधे ठोक कर भ्रष्टाचार करते थे, और जनता अगर बोलती थी उसके सामने तो वो मार खाता था। लेकिन आज भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो उसका जगह जेल जाता है और उसकी नौकरी समाप्त होती है। क्या कहना है? सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार है। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने बात को सरलता से रखिए, अपनी बातों को रखिए। बोले हैं जो जेल में है, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जेल से रहकर तो अपने गुंडे के साथ मर्डर करवा रहा है, किडनैप करवा रहा है, क्या सर इसमें कोई बोलेंगे? विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी विद्यालय बनवा दिए, गोपाल जी का बच्चा कभी सरकारी स्कूल में पढ़ा है क्या? पूछ लीजिए इनसे, क्यों नहीं पढ़ा है? क्यों पैसे वाला है? इसका बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ कर टॉप करते हैं क्या? आज सरकारी स्कूल का जो स्थिति है बिहार का, उसमें कोई बच्चा स्कूल से पढ़कर मैट्रिक पास नहीं कर सकता है, वो प्राइवेट में पढ़ता। क्यों? सरकार की ऐसी नीति क्या? पूछिए। क्या कहना है? गरीब और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े? सर, जितने भी गरीब के बच्चा बथना में पढ़ रहे हैं सब सरकारी में है, और पैसे वाले का बच्चा पढ़ता है प्राइवेट में। जो 70 नंबर लाता है प्राइवेट वाले का सरकारी नंबर का 40% आता है। क्यों आता है? पढ़ाई ठीक नहीं है। पढ़ाई नहीं है। जब यहाँ गरीबों की बच्चा जब पढ़ता है, आरक्षण किसको देते हैं? कहते हैं कि हम फल्ला जात को 50%। सरकार तो कई तरह का योजना दिया के बावजूद पढ़ाई क्यों नहीं? अब तो सरकार न जाने गया कि स्कूल जो है विद्यालय सर जी है वो बिल्कुल नहीं। बच्चे जाते होंगे तो जी, बच्चे जाते हैं खेलते हैं। जो लेडीज सब है मोबाइल देखेंगे, स्वेटर सी लेंगे,
तो कुछ अखबार पढ़ते रहेंगे, जब जाइएगा आप तब जाकर के डंडा लेकर दौड़ेंगे बच्चा सबको पढ़ाने के लिए। आज भी स्कूल में आकर के शिक्षक मतलब कर्तव्य निष्ठा से नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ा रहे। सर हमारे नल जल पर एक भी आवाज नहीं उठा। पेयजल पर बात हो गई है, पेयजल पर बात। सबसे पहले बथनाहा क्षेत्र में इस चौपाल के आयोजन के लिए प्रभात खबर परिवार को विशेष रूप से साधुवाद अर्पित करता हूं। बड़े भाई राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, कई बार मैं सबसे पहले इस गुस्ताखी के लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि आज जिस शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिल रही है या शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई है, मैं पूछना चाहता हूं, जिस दल की सरकार 2005 के पहले चला करती थी, क्या शिक्षा की इस व्यवस्था न कायम करने के कारण ही उन्होंने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दिलाया? आज 9वीं पास व्यक्ति बिहार के सत्ता पर कायम होना क्यों चाहता है? और बीए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हर व्यवस्था में एमबीबीएस की डिग्री अगर मिसा भारती लेती है, 17 के 17 पेपर में अगर डिस्टिंक्शन हासिल करती है। आप विधानसभा का मुद्दा उठा रही है, राज्य स्तरीय समस्या मत उठाइए। आपके बथनाहा विधानसभा में क्या समस्या है, इस समस्या पर प्रकाश। बथनाहा विधानसभा जिस व्यवस्था में चल रहा है, जिस नेतृत्व में चल रहा है, यहाँ की जनता पूर्णतः इससे संतुष्ट है। और ठीक है, हम दूसरे के पास जाते हैं। आप बताइए, आप एक बार आ चुके हैं। जो हमारे विधायक जी सर जी बोले हैं, पुल या रोड के बारे में बोले हैं ना, समस्या बताइए। उनका आप पूछिएगा तो जवाब देंगे। समस्या पूछ रहे हैं। हमारे रामनगर से माधोपुर बिशनपुर रोड हाई स्कूल के डेट में पुल अभी टूटा हुआ है, पैदल जाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, उनसे पूछा जाएगा। और वो फ्री देती है, लेकिन कल के डेट में हम 1 रुपया डलवाए तो अपना बोल जा रहे हैं। 30 तारीख के पिछले महीने में 100 रुपया डाले थे, 18 दिन में लाइन कट। आप इसका शिकायत किए हैं? अभी हम किए ना, कल तक शिकायत कीजिएगा तब तो दूर होगा। और किसी का सवाल? हमारे स्कूल में 1 से 8 तक की क्लास है, लेकिन 4 टीचर है। हमको टीचर चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है स्कूल में। 4 टीचर पढ़ाते हैं जी? नहीं पढ़ाते हैं। कौन? अभी टीचर। किसी का कोई सवाल? विधायक जी कह रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर इतना बथनाहा प्रखंड जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर न टाइम से डॉक्टर आते हैं, न समय से दवा उपलब्ध है, एक्सरे मशीन हमेशा खराब है। आप शिकायत करते हैं इससे संबंधित विधायक या पदाधिकारी को कॉल करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। विधायक जी को कभी? विधायक जी तो कभी नजरे नहीं आते हैं। पदाधिकारी रिस्पॉन्स नहीं लेते। बथनाहा में ये तो गिने चुने 2 आदमी के दरवाजा पर जावे करते हैं। कह रहे हैं कि बथनाहा में भ्रष्टाचार नहीं होता है। अभी जो आवासीय बन रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए, वह 10 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन वह 1 दिन में 200 रुपया पर कैसे बन जाता है? दूसरी बात, मेरी माँ जब गुजरी, हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए तो हमसे 500 रुपया मांगा, जबकि विधायक जी को पता हो ना हो, इनके ही पार्टी के हम बूथ अध्यक्ष हैं। जब हम बोले भाजपा से हैं, भाजपा के हम बूथ अध्यक्ष 334 नंबर पर है, यही मध्य विद्यालय मध्य भाग से है। और कोई सवाल आपका, ताकि बाकी लोगों से भी पूछ। हाँ, तो यह भ्रष्टाचार कहते हैं कि नहीं हो रहा है, तो यह ब्लॉक लेवल पर मृत्यु प्रमाण पत्र आरटीपीएस में यह कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? और इसके साथ स्वास्थ्य में न समय से डॉक्टर है, न दवा उपलब्ध होती है, एक्सरे मशीन हमेशा खराब ही रहती है। वरीय अधिकारी को कॉल करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। हो गया आपका? विधायक जी, अभी जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे चाहेंगे कि इनके सवालों का जवाब दें। इन लोगों का कहना है कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, स्कूल है अगर टीचर अगर वहाँ हैं तो उनको पठन पाठन में रुचि नहीं है, स्वेटर बुनते हैं वगैरह वगैरह, कई तरह का आरोप है। शिक्षा व्यवस्था मतलब सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। इसके अलावा वही सरकारी कार्यालय में आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, और सबसे गंभीर बात है कि आपके भाजपा के ही एक बूथ अध्यक्ष इस सवाल को उठा रहे हैं। तो
तो आप क्या कहना चाहेंगे? जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं चाहेंगे कि वो जवाब दें। हम सवाल आपका सर हॉस्पिटल से संबंधित है, स्वास्थ्य। वहाँ तो बीच में 3 ही डॉक्टर था, लेकिन हम डीएम साहब को बोले, खुद बोले तो 2 डॉक्टर और मिल गया है, 5 हो गया है। यहाँ गर्मी के मौसम था, हम डीएम साहब को खुद फोन करके बोले, वहाँ का तो ठीक ठाक है नहीं, इनका कहना है कि डॉक्टर हैं लेकिन समय पर आते नहीं, एकदम टाइमली सर, टाइम टू टाइम है। गलत बोल रहे हैं, आप जाकर खुद निरीक्षण कर लीजिए। इनका बात हम काटते हैं। आप दवा भी व्यवस्था पूर्ण है, जवाब दीजिए। दवा भी एकदम 1 नंबर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। और पब्लिक का आप रेशियो देख लीजिए, पहले का रेशियो अभी का। दूसरा एक्सरे मशीन खराब है वगैरह। एक्सरे मशीन पहले सर देखिए, एक्सरे मशीन यहाँ था, इसके बाद में खराब वहाँ हुआ है एक्सरे मशीन, इसके बाद में वहाँ अब है, यहाँ का व्यवस्था है से। आप स्वास्थ्य व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हम स्वस्थ है, 100% 100% स्वस्थ है, अति ठीक ठाक है व्यवस्था। ठीक है, संतुष्ट है। रालोसपा से जो है उनसे चाहेंगे कि बताइए स्वास्थ्य और शिक्षा को आपका और लेकर प्रश्न था, और 2 प्रश्न था। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है। सरकारी कार्यालय में जो बंधु लगा रहे हैं, सरकारी कार्यालय में भ्रष्ट है। आवासीय में बोले हैं, वो आवासीय में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। ये लोग है बूथ पर जाते हैं, जिससे ऑनलाइन कराते हैं, हड़बड़ी के जल्दी के चक्कर में ये लोग से आज का आजे बन जाए, कल बन जाए, ये लोग खुद पैसा देते हैं, भ्रष्टाचार को पोसते हैं। ये लोग खुद, जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, खुद पोसते हैं। जल्दबाजी के चलते जो समय निर्धारित है आरटीपीएस का कि 10 दिन का जो निर्धारित समय है, उसमें बन जाता है। आपके बात का हो गया। अब आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लोग कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष जो बोले हैं कि 500 रुपया मृत्यु प्रमाण पत्र में मांगा गया, बूथ अध्यक्ष जी से हम पूछना चाहते हैं कि किनको कहें। वो जाएंगे ब्लॉक में, हमारे प्रखंड के बीडीओ साहब हो चाहे सीओ साहब हो, हम लोग को कॉल करते हैं, अविलंब काम होता है। वो किन्हीं को खोजबो नहीं किए, अपने से जाकर के दलाली किसी को दे देंगे, आरोप लगाएंगे किसी पर। कहीं बथनाहा प्रखंड बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे दाखिल खारिज का मुद्दा है, जिस यानी आरजेडी वाले भाई को या कांग्रेस वाले भाई या कोई भी व्यक्ति को अगर दाखिल खारिज में रुपया मांगा जाता है। आप संतुष्ट हैं सरकारी कार्यालय? एकदम संतुष्ट। स्वास्थ्य व्यवस्था से संतुष्ट हैं? कुछ लोगों का सवाल हुआ है, कुछ लोगों का सवाल हुआ है अस्पताल के बारे में कि वो सड़क खराब है। मैं उनके बारे में तमाम लोगों को या जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठा है उनको बताता हूँ कि वह बथनाहा का बॉर्डर सीमा है। एक सुरसन विधानसभा में आधा पड़ता है, आधा बथनाहा विधानसभा में पड़ता है। बनने क्रम में एनओसी की प्रक्रिया में बाधा आरओ विभाग ने कर दिया था। माननीय विधायक जी ने जो टूटा हुआ है उसके लिए 3 लाख रुपए हमको कहे कि आप एनओसी कराइए। एनओसी कराने गया तो एनओसी विभाग में नहीं दिया, और विभाग के व्यक्ति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर, माननीय अभी जो सांसद है, उनके द्वारा उसको बनाने का पूरा रोड को। आप संतुष्ट हैं? बथनाहा विधानसभा में जो सड़क पुल पुलिया है उससे आप संतुष्ट हैं? और पब्लिक का जवाब देने के लिए विधायक जी वहाँ पर आए। हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस सरकार से। और कोई हमारा एक सवाल है विधायक जी से कि जो मेजर जोगवाना से जो रोड मेजरगंज जाती है, तो मधुबनी से पश्चिम जो बखरी पंचायत में जो पुल है, तो वो पुल के यहाँ पुल पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये पुल क्षतिग्रस्त है, कृपया सावधानी से चले। वहां पर किसी भी समय घटना हो सकती है, और बहुत दिन से बोर्ड लगा हुआ है। विधायक जी कह रहे हैं सब पुल पुलिया, वो पुल कब तक बन के तैयार होगा? मेन रोड। ठीक है, पूछते हैं। और कोई आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो? सर सबसे पहले प्रभात खबर सवाल पूछे। सर हम ये जानते हैं कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी और जब से जो है एनडीए सरकार जो चल रही है तब से सब कुछ ठीक ठाक है। शिक्षा व्यवस्था या रोड भी क्या पहले था, हम लोग जाते थे, हमारा घर सर भूथी के बगल में बघा पड़ता था। 98 की बात बताते हैं सर, हम लोग जब आते थे सीतामढ़ी के लिए तो गाड़ी कब पलटी होगी इसका कोई ठीक नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में सड़क पुल पुलिया स्वास्थ्य सब में सुधार हुआ। जी हाँ सर, संतुष्ट है। आप बताइए। हमको संतुष्ट इसी से नहीं है कि हम रसीद कटाने गए थे
तो कर्मचारी 12,000 रुपया मांगा, कहा कि शिकायत किए हैं किसी से? सीओ से शिकायत की? हम कहे सीओ लग जाए, कर्मचारी से कर दिया, तब किस लिए जाए? नहीं, आपको सीओ से जाके आप शिकायत कीजिए, विधायक से शिकायत कीजिए, मुखिया से शिकायत कीजिए, प्रमुख से। विधायक जी पटना है, दिल्ली है, हम दिल्ली कहाँ जाए? आपका कहना है कि आपसे रिश्वत मांगा जा रहा है। ठीक है, हाल था उन लोगों का। देखिए, कुछ लोग बथनाहा विधानसभा में जो काम हुआ है उससे संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ पर सभी दल और सभी विचारधारा से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर किसी बात को लेकर के असहमति हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में सहमति है। अभी हमारे अभिभावक तुल्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो सत्ता संपोषित अपराध होने का काम शुरू हो जाता है। खासकर दो चीजों पर चर्चा हुआ था, मैं बता, दो चीजों पर जो है चर्चा हुआ, एक अपराध और एक भ्रष्टाचार पर। तो आज की जो जनता है वो जनता इस सरकार से खुश है और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई भी होता है। जहां भी अभी हत्या को लेकर के आपने बोल रहा था, तो इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा तो आरजेडी की सरकार में हत्याएं होती थी। अभी कुछ दिन पहले ही आपकी सरकार आई और उस सरकार में आप उल्टा के देख लीजिए, इतिहास जो है पूरा पेपर जो है खून से रंगा हुआ रहता था। तो ये आपकी सरकार जब आती है तो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। जी सर। पदाधिकारियों को भी, जो आप अंचल की बात कर रहे थे और अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा है, देखिए कोई भी पदाधिकारी होता है, कुछ चीजें सिस्टम से होता है, उसका तरीका होता है, सरकार का नियम होता है, सरकार का कायदा होता है, तो उस अनुसार से काम होता है। कुछ चीजों में अगर असुविधा होती है तो हमसे कहेंगे, हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। और समय समय पर सीओ का ट्रांसफर भी होता रहता है। तो अच्छे सीओ हैं, अभी अच्छे सीओ के तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है और बीडीओ साहब भी यहाँ पर अच्छे हैं, अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ज्यादातर कार्यों को धरातल पर उतारने का काम किया है, उसमें सभी पदाधिकारी का भी सपोर्ट होता है। आज भी जो SIR का काम चल रहा है, इसमें भी हम लोग के सभी पार्टी के सभी दल प्लस पदाधिकारी मिलकर के जो भी दायित्व होता है क्या कि दायित्वों का निर्वहन करना पूरी निष्ठा से, ये जरूरी होता है, सिर्फ शिकायत करने से नहीं होता है। तो ये चीजें मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इस पर भी हम लोगों ने अच्छा काम किया है और जितने भी मतदाता है उन लोगों को हम लोगों ने जुड़ाने का काम किया है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अब हम सभी जो जितने माननीय यहाँ पे आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-2 मिनट का समय आपके पास है घड़ी देख के, उसमें अगले 5 साल के लिए अगर आप सरकार में आते हैं तो आपका बथनाहा विधानसभा के लिए क्या रोड मैप होगा और इस बारे में आप बताएंगे। और इसकी शुरुआत हम जयब्रत झा जी के साथ करेंगे जो लोजपा रामविलास से हैं। सर 2 मिनट का समय मांगे हैं, हम आपसे थोड़ा टाइम मांगना चाहेंगे। नहीं सर 1 मिनट। जी जी। हमारे सबसे पहले सम्मानित हमारे आरजेडी के जो नेता है वरिष्ठ, नहीं सर 1 मिनट, नहीं 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 सर, नहीं उनका भी नहीं सर 2 मिनट का समय नहीं, 2 मिनट नहीं, पहले 2 मिनट का मैं जवाब। बहुत बड़ी सवाल किए हैं, बहुत बड़ा सवाल किया। आप किसी भी व्यक्ति, यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं ध्यान नहीं दिए हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, बेदाग छवि के लोग के ऊपर आप दाग लगाने का काम कर रहे हैं, जो वर्तमान के माननीय सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। पुट्टू खान जी का मर्डर हुआ, नहीं सर 1 मिनट, पुट्टू खान जी का मर्डर हुआ है सर, नहीं मेरा विधानसभा पर ही, विधानसभा कहीं है। इससे पहले इसी विधानसभा का मुन्ना मिश्र जी का भी कत्ल हुआ। इसमें किन नेता का हाथ था, मैं पूछता हूँ आरजेडी से। इन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर जी के ऊपर उंगली उठाया है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सवाल। और इसके बाद सम्मानित जो हमारे जनता बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कमी है। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस विद्यालय में आप बैठे हुए हैं, क्या 2005 से पहले इस विद्यालय का स्थिति ऐसा ही था? ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि जातीय आवासीय में 500 रुपया लिया जाता है, सबका एक प्रोटोकॉल है, आप ऑनलाइन कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर में ऑलरेडी बन जाता है आवासीय बिना पैसा का। मैं इसका गारंटी लेता हूं। यहाँ लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमको अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तो आपको 500,000 रुपया आप दे के बनवाते हैं। हाँ चंद्रिका जी, बाकी लोगों को भी सर हम एक चीज के लिए क्षमा चाहते हैं, कोई भी कार्यक्रम का जो होता है समय सीमा तय होता है, तो समय सीमा से निकल चुके हैं। अब हम चाहेंगे कि विधायक जी यह बताएं कि अगर अब वो चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 साल में क्या करेंगे, और
विपक्षी दल से राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी से चाहेंगे कि अगर उनकी पार्टी महागठबंधन अगर जीतती है तो आप दोनों आदमी तय कर लीजिए, विधायक जी और एक आदमी अपना पक्ष रख दीजिए अपने जदयू से जी। सबसे गठबंधन पहले में ऐसा गठबंधन में ऐसा सबसे पहले अच्छा ठीक है सभी जनता जनार्दन से हमको कहना है, फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो बथनाहा विधानसभा सुखाड़ और बाढ़ से ग्रसित है। सबसे बड़ा रोड, बिजली, सारा चीज ठीक हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था सब ठीक है, विद्यालय में ऑनलाइन हाजिरी बनती है, सारा चीज है जो है लागू के खाता में डायरेक्ट जाती है पैसा। रोड मैप सर आपका क्या और है? रोड रोड मैप मैप होगा कि सबसे बड़ा डैम की निर्माण होगी जिससे हमारे किसान भाइयों के लिए पानी सिंचाई की साधन होगी तो उपज अच्छा होगी। जी सर। इसलिए हमारे क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। जदयू नेता से हम चाहेंगे कि बताएंगे आपका रोड मैप क्या है सर, जल्दी से जल्दी, कम शब्दों में समय सीमा नहीं है सर। अगले है कि अब जो हमारे बिहार का है सो सारा चीज ठीक हो गया है। बथनाहा में आप बथनाहा का सब चीज, यहाँ का विधि व्यवस्था सारा ठीक है, सबसे हम संतुष्ट है। अगले बार है पलायन रोकना, हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि विकसित बिहार बनाना है और पलायन रोकना है। यहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना है, फैक्ट्री लगेगी, उसके लिए जमीन एक्वायर हो चुका है, उसमें फैक्ट्री लगेगी। अब हम भाजपा के जो विधायक है उनसे चाहेंगे कि अपना रोड मैप बताएं। मैं सबसे पहले तो अपने सभी स्थानीय जो जनता मालिक है उनको धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, और निश्चित तौर पर जो भी कार्य हुए हैं और जो छूट गए हैं वो छूटे हुए कार्यों को भी सबसे पहले हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीजें हैं कि हमने रोड, रास्ता, पुल पुलिया, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना, सामुदायिक भवन का निर्माण, इस पर हम लोगों ने किया, लेकिन उसमें और सुधार हम लोग करेंगे और ज्यादा मात्रा में सरकार से मांग करके हम लोग लाएंगे। इसके अलावा जो आने वाले समय में हमारा जो रोड मैप होगा उसमें निश्चित तौर पर हमारे अध्यक्ष जी, अभी हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष जी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर हमारा भी वही लक्ष्य है कि यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, किसानों, जो किसान भाइयों की जो पैदावार है उसको उन्नत बनाने का काम करना। तो जितने भी नहर बंद पड़े हुए हैं उस नहर को हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। जगह जगह स्लुइस गेट का निर्माण हम लोग कराएंगे, एक एक खेत को हम लोग स्लुइस गेट और नहरों से जोड़ने का काम करेंगे। जी सर, जी सर। इसके अलावा दूसरी ये चीजें हैं, हम लोग ने स्टेडियम की भी स्वीकृति कराई है, जिसमें एक बथनाहा में बड़े स्टेडियम का निर्माण होना है और एक मेजरगंज में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास हम लोग आचार संहिता से पहले ही उसको करा देने का काम करेंगे। दूसरा, अभी जो हमने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तो मेरा लक्ष्य होगा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जहां भी जाना पड़े, अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं एक विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी की स्थापना कराऊंगा। अब मैं आरजेडी के नेता से पूछना चाहूंगा, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो अगले 5 साल के लिए बथनाहा विधानसभा के लिए आपका रोड मैप क्या होगा? कम शब्दों में रखिएगा सर। एकदम तेजस्वी जी की अगली सरकार आएगी तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बथनाहा का कोई बच्चा दिल्ली और कोटा नहीं जाएगा। दूसरी व्यवस्था हम कमाई की करेंगे कि बथनाहा का कोई आदमी रोजी रोटी के खातिर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता नहीं जाएगा। तीसरी व्यवस्था दवाई की करेंगे कि बथनाहा का लोग इलाज के लिए दिल्ली और कलकत्ता नहीं जाएगा। हम चौथी व्यवस्था सिंचाई की करेंगे कि हर खेत में पानी होगा। हम सुनवाई की व्यवस्था करेंगे ताकि जनता की समस्या के लिए सरकार के दरवाजे पर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हम कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे कि जो जनता के समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा वैसे अधिकारी को हम लोग नौकरी से बर्खास्त करने का कार्रवाई। जी सर, जी सर। ये पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और सिंचाई कार्रवाई की सरकार होगी। जी सर। अब मैं कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं उनसे जानना चाहूंगा कि बथनाहा के लिए अगले 5 साल का आपका रोड मैप क्या है? जब हमारी सरकार बनेगी, माइक ऊपर कर लीजिए सर थोड़ा। हमारी सरकार बनेगी, शिक्षा की सुधार होगी, हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध होगा और किसानों को अभी खाद मिल रहा है 400 के बोरा यूरिया, 265 के देना था, वो 400 ब्लैक में मिल रहा है। इसमें ध्यान नहीं है। हम जो हमारी सरकार बनेगी तो एकदम उच्चतम मूल्य पर उसको खाद मिलेगा। समझ गए? जी सर।
तो अब कार्यक्रम के अंत में हम तो जनता से जो सवाल आया है और आपके प्रतिनिधियों ने जो जवाब दिया है उसका निचोड़ निकल के यह आया है कि यहाँ पर सड़कों का हाल लगभग 90% तक ठीक है। हेल्थ सेंटर में भी सुधार की गुंजाइश है। स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसे भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। नल जल में जहाँ कुछ भी लैक हो रहा है उसे भी सही किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है उसमें उसे लेकर आपकी जो सोचना है जो समस्या है उस पर क्या विचार है। पलायन और रोजगार पर आप क्या सोचते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपने अपने बात रखा, आपके प्रतिनिधियों ने उसका जवाब दिया। अब आने वाले चुनाव में प्रभात खबर का जो मकसद है कि जनता को जागरूक करना है, आप कितने जागरूक हैं, आप अपने नेता से कितना सहमत है, इसे लेकर आप अपना मत बनाइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं गौरव, मैं परितोष, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।